Hello friends, my name is Roshan and welcome to my channel Pets and Care. एक्चुअली फ्रेंड्स मैं वही सोच रहा था किस बारे में वीडियो बनाऊं। तो जैसे कि अभी आप लोग सजेशन देना अगर नेक्स्ट टाइम कोई किसी बारे में मैं आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, किसी एक्वेरियम में कोई फिश हो या कुछ भी चीज़, तो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। बट मैंने अभी अपने आप ही खुद ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा कि मतलब गोल्ड फिशेज जो है काफ़ी मतलब लोगों के लिए काफ़ी प्रेफर करते हैं लोग, वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिमांड है इसकी, इंडिया में भी काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि मतलब गोल्ड फिश जो है हमारी बहुत ब्यूटीफुल होती है, कलरफुल होती है और काफ़ी हार्ड फिश होती है कंपैरेटिवली दूसरे एग्जॉटिक फिश के। तो मेंटेनेंस काफ़ी इजी रहता है इसका, तो ज़्यादा जल्दी बीमार भी नहीं पड़ती। बट फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी टाइम हमें सुनने को मिलता, ज़्यादातर जो लोग फिश अभी एक्वेरियम में रखते हैं तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम भी उसी की ज़्यादा आएंगी। तो लोग उसी के ज़्यादा बारे में पूछेंगे कि मतलब क्या करें। जैसे काफ़ी बार सुनते हैं हम नॉर्मली कि गोल्ड फिश मरने वाली है, उसको ये बीमारी होगी, क्या करूँ, गोल्ड फिश। तो मैंने सोचा कि गोल्ड फिश के बारे में वीडियो बनाता हूँ, एक अच्छी वीडियो जिस पे कि उसका केयर कैसे करें, हेल्थ कैसे उसकी अच्छी रखें और कैसे उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं हम। क्योंकि काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि वैसे जो अगर वाइल्ड में देखें हम, जो गोल्ड फिश की जो नॉर्मल लाइफ होती है वो 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक जाती है अगर वाइल्ड में एक्वेरियम में ना रखें हम। तो वही एक डिफरेंस होता है सिचुएशन में, दोनों में कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम 2-3-4 साल ज़्यादा उसके बाद मर जाती है गोल्ड फिशेज़। तो वही है कि उसकी लाइफ कैसे और बढ़ा सकते हैं हम, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी देखी यूट्यूबर्स की, बट काफ़ी जगह पे किसी लोगों ने तो अच्छा भी बताया, बट काफ़ी लोगों ने कुछ अच्छा बताया नहीं, इतना मेरे को अच्छा लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छी डिटेल में बताया नहीं। या तो उन्होंने कभी एक्वेरियम रखा नहीं होगा तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, या तो रखा होगा तो फिर या तो उनको वीडियो छोटे करने के उसमें शायद उन्होंने बताई नहीं होगी। तो जैसा भी पता नहीं अब ये वीडियो कितनी लंबी चलेगी, बट मैं जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कुछ बिगनर्स भी देख रहे होंगे शायद इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो मेरा है उसमें। क्योंकि मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी स्टार्टिंग में। जब मैं तो स्कूल टाइम से जब था तब से मैं एक्वेरियम रखता हूँ, अपना रखा था मैंने अपने पास। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका, मतलब कि क्या क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि ना, अगर आपको अभी फिशेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनकी बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो अभी आप मत लीजिए एक्वेरियम। आप थोड़ा सा ना टाइम दो उसके, मतलब थोड़ा सा स्टडी कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, थोड़ा सा यूट्यूब भी देख सकते हैं आप, ठीक है। मेरी वीडियोस जैसे हैं तो ऐसी वीडियोस और भी हैं काफ़ी, तो आप उनको देख के थोड़ा सा आइडिया लीजिए पहले कि मतलब फिशेस को ना क्या क्या बीमारी हो जाती है, मतलब गोल्ड फिश को क्या क्या बीमारी हो जाती है रखने के बाद, ठीक है, क्या क्या किस किस टाइप की बीमारी होती है, और उनका इलाज कैसे होता है, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए अगर उनको बीमारी लग जाती है तो, ठीक है। और बीमारी ना लगे उसके लिए पहले से प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हो आप, ठीक है। और कौन कौन से फिशेस का क्या क्या रहता है, कितनी साइज़ तक हो जाती हैं, कितने टाइप की हैं गोल्ड फिश। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा लेने से पहले, और लेने के बाद ना आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का या फिर करने का या पढ़ने का, क्योंकि फ़िश तो आपके घर पे होंगी, ठीक है, एक्वेरियम आपके पास होगा, फ़िश मरने वाली होगी, क्या करूँ, फिर ऐसा हो जाता है। काफ़ी टाइम हमारे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। तो वो है कि मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप ना थोड़ा सा स्टडी करो इसके बारे में। फ़िश आपकी है, एक्वेरियम आपका है, हॉबी आपकी है, ठीक है। तो आप जितने आराम से और अच्छे से आराम से करेंगे तो उतना बेटर रहेगा। आपका इंटरेस्ट बना रहेगा हॉबी में, और हॉबी में इंटरेस्ट बना रहेगा तो आप उसको आगे जाके अपग्रेड भी कर पाओगे, अपग्रेड करोगे, नेक्स्ट लेवल ले जाओगे। तो अकॉर्डिंगली आप सीखते जाओगे धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा टाइम देके स्टडी कीजिए, ठीक है, थोड़ा देखिए फिशेस के बारे में पढ़िए, फिर उसके बाद फिश लेके आइए आप। तो चलिए कोई बात नहीं। अब बिगनर्स भी, अब जो हमारे पास पुराने मतलब कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास एक्वेरियम पहले से फिश उन्होंने रखी हुई है उन्होंने, और अभी तक हेल्दी फिश है, और उनकी और लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा। चलिए अब एक बात करते हैं फ़िश लेने की, ठीक है। जब फ़िश खरीदते हैं हम तो उस टाइम पे हमें ना ध्यान देना चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि फ़िश की लाइफ अच्छी कैसे होगी और क्यों नहीं मरेगी आपके पास आने के बाद, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप हेल्दी फ़िश लेके आए हो या नहीं एक्वेरियम शॉप से। तो हेल्दी फिश लेके कैसे आएँ, तो उसके लिए आपको ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम शॉप में जाने के बाद। जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि फ़िश एक्टिवली मूव कर रही है या नहीं है, स्विम कर रही है या नहीं, कहीं बाहर तो नहीं भाग रही,
ठीक है, दूसरे फिशेस से बच के, क्योंकि वो स्ट्रेस में होती है तो फिर ना वो मर जाती हैं कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री आप जो मतलब हेल्दी हो, मतलब अच्छी मतलब स्विम कर रही हो आराम से, तो ये देख सकते हो आप कि इस टाइप की फ़िश हो। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे देखिए अंदर की डिजीज़ तो आपको पता नहीं चलेगी देखने के बाद, तो बट बाहर आपको दिख जाएगा काफ़ी कुछ, मतलब कि बॉडी में कुछ मतलब मार्क्स तो नहीं है उसके, वाइट स्पॉट्स तो नहीं है, या फिन्स वगैरह उसकी टूटी तो नहीं है, ठीक है, फिन्स वगैरह में मतलब कुछ बीमारी तो नहीं लग गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी आपकी आंखों से ही, तो मतलब ये चीज़ आप देख के लीजिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे जो एक्वेरियम शॉप में जो शॉपकीपर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम ना गंदा पानी भी रख लेते हैं टैंक में, मतलब टाइम नहीं होता, या तो जो भी कुछ रीज़न होगा उनका। तो आप ये भी देखिए कि जिस फ़िश टैंक से आप फ़िश ले रहे हैं ना, तो वो फ़िश टैंक साफ़ हो, ठीक है। बहुत गंदा फ़िश टैंक होगा तो मतलब ना बीमारी उसको लग चुकी होगी और फिर वो आपके घर पे आने के बाद मरेगी, ठीक है। तो इसीलिए इससे बेटर ये है कि आप वो फ़िश लीजिए मत वहाँ से, वो टैंक से। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि फ़िश टैंक तो साफ़ है बट एक दो मछलियाँ उसमें मरी हुई हैं, ठीक है, या तो बीमार हैं, तो उससे क्या होगा कि वो भी इन्फेक्टेड हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं। वो हाँ इंस्टेंट उस टाइम नहीं मरती हैं बट बाद में आपके घर पे आने के बाद मर जाएंगी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि इन्फेक्टेड मछलियाँ वगैरह तो नहीं है उस टैंक के अंदर। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत देख के ना मतलब फ़िश लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास भी आए तो हेल्दी फ़िश आए और उसको आप हेल्दी रखो, तो उसकी लाइफ बढ़ेगी आगे, मरेगी नहीं जल्दी। तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी उसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि टैंक साइज़, ठीक है। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि गोल्ड फिश कितने टाइप्स की है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं और कितने मतलब क्या साइज़ हो जाता है उनका। देखिए जैसे गोल्ड फिश ना, जैसे मैं जैसे कैटेगराइज़ करता हूँ, दो उस पर कैटेगराइज़ करता हूँ। एक होती है स्लिम बॉडी और एक होता है हमारा फैंसी गोल्ड फिश। फैंसी गोल्ड फिश मतलब कि आपका रेड कैप हो गया, ठीक है, आपका नॉर्मल ये वाली गोल्ड फिश हो गई, ब्लैक मूर हो गया, तो ये हमारी फैंसी गोल्ड फिश में आ जाती है। मतलब मैं जैसे कैटेगराइज करता हूँ इसको, और लोग भी शायद ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद जो हमारा स्लिम बॉडी जो होता है उसमें आपका जैसे कॉमन फिश हो गया, ठीक है, शुभिंग हो गया, ठीक है, कॉमेट्स हो गया, जो ऐसे गोल्ड फिश है ये मोस्टली क्या होता है ना बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है कि आपका 1 फीट से 2 फीट इतने तक भी पहुँच जाते हैं अगर इनको आप अच्छे से रखते हो तो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है पॉन्ड्स के लिए बेस्ट होते हैं, ये वाले जो बेटर होते हैं, मतलब उनको साइज़ बड़ा होता है तो पॉन्ड के लिए सही रहते हैं, वो सूटेबल रहते हैं। तो अगर आप टैंक में रखना चाहते हो तो आपको इनके लिए बड़ा टैंक लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप शायद छोटे टैंक में काम चला भी लो, तो आपको इन फ्यूचर आपको बड़ा टैंक चाहिए होगा, नहीं तो वो ना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। छोटे टैंक में बहुत हौच-पौच होता है और बहुत एक्टिव फिश होती है, बहुत जल्दी इधर उधर चलती है, तो मतलब वही है कि मतलब परेशान हो जाएगी वो भी छोटे टैंक में। तो ये चीज़ है, तो आपको गोल्ड फिश भी देखनी पड़ेगी कौन सी लेनी है और क्या फ़िश इतना। तो टैंक साइज़ कैसे चूज़ करोगे आप? देखो अगर आप बोलोगे बॉल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब बॉल को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको फिर भी बॉल में रखना है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिस पे कि आपको मैं बताऊंगा कि बॉल पे कैसे रख सकते हो गोल्ड फिश को और कैसे आप मेंटेन कर सकते हो उसको आगे। तो ये चीज़ है। तो बॉल को छोड़ के आप अगर टैंक साइज़ की बात करो तो जितना बड़ा टैंक साइज़ आप ले सकते हो ना उतना बड़ा टैंक साइज़ लो। लोग बोलते हैं कि अरे गोल्ड फिश तो छोटी वाले टैंक साइज़ में चल जाती है, बट मेरे को ये चीज़ ना सही नहीं लगती, गलत है ये चीज़, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि ये शायद इसकी वजह से ना क्या होता है कि जो ख़रीदने के लिए बायर आता है, जैसे कि जो नए वो होते हैं बिगनर्स जो होते हैं, तो वो लोग क्या है कि ये चीज़ ना उनकी बात सुन के ना वो ले लेते हैं, छोटा सा टैंक ले लेते हैं, बहुत सारी मछलियाँ उसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। गोल्ड फिश के लिए ना गोल्ड फिश को भी बड़ा टैंक चाहिए होता है, ठीक है। तो बड़ा टैंक में रखोगे आप, बहुत सारी चीज़ें होती है बड़े टैंक में, वो आराम से मूव कर पाती है, ठीक है। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा उसमें वो होता है रहता है अंदर, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल होती है फिशेस के लिए, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बड़े टैंक में अच्छा फ़ायदा होता है। देखो बोलते हैं कि लोग छोटे टैंक में ना मतलब मेंटेनेंस आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़े टैंक में भी उतना ही होगा, जैसे आप मतलब 2 से 2.5 फीट का टैंक ले लोगे तो भी कोई इतना कोई इशू नहीं आएगा। मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा इशू है इसमें। और जितना मैंने देखा कि बड़े टैंक और छोटे टैंक में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता मेंटेनेंस में, आपको वही सामान वगैरह सबको में लगाना होता है, एक्सेसरीज़ वगैरह आपको हर चीज़ में, ऑक्सीजन पम्प आपको, मतलब जो भी है सारा कुछ आपको, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। और उसके बाद जो अगली चीज़ है एक्सेसरीज़ की जो लिस्ट है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि गोल्ड फिश को आपको हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, तो उसमें एक्सेसरीज़ देखो, नॉर्मल एक्सेसरीज़ जो रहते हैं वो लगती है उसमें, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अगर आप सबस्ट्रेट रखते हैं तो सबस्ट्रेट में आपके जो सबस्ट्रेट है वो होने चाहिए पतले सैल वाले टाइप्स के। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े, मतलब बड़े भी रख सकते हो आप, बट उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना जब ये पिक करती है नीचे से खाना वगैरह तो उसके मुंह में चला जाता है, सैंड वगैरह वो निकाल देते, कोई इशू नहीं होता उसमें, कोई हार्म नहीं है उनको। बट क्या है कि
कुछ पत्थर वगैरह उसके मुंह में चला जाता है, तो वो पत्थर ऐसा होना चाहिए कि जो नीचे की जो सबस्ट्रेट है ना वो उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए। बस ये चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आप बड़े पेबल्स रख सकते हो, बहुत बड़े, या तो फिर आप छोटे मतलब सैंड रख सकते हो, फिर अगर आपको पतले उसमें रखना है तो ये चीज़ है। तो सबस्ट्रेट हो गया। उसके बाद आपकी होगी फ़िल्टर देखिए टॉप फ़िल्टर आता है, ठीक है, आपका जो नॉर्मल फ़िल्टर्स होता है, टॉप फ़िल्टर, पावर हेड फ़िल्टर आता है आपका, और हैंग ऑन फ़िल्टर है। बट मेरी आप अगर सजेशन लोगे, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को टॉप फ़िल्टर और हैंग ऑन फ़िल्टर अच्छे लगते हैं। मतलब फ़िल्ट्रेशन अच्छी होती है उसमें, साफ़ करना आसान होता है उसको, ठीक है, मतलब अंदर पानी के अंदर नहीं होता, सबसे अच्छी बात ये है। मतलब तो फ़िल्ट्रेशन अच्छी होती है, आपको दिख रहा होता है कितना गंदा हुआ है नहीं हुआ है आप, क्योंकि अंदर, और अगर पावर हेड फ़िल्टर होता है अंदर होता है, आपको पता नहीं होता कितनी गंदी हो चुकी है वो, ठीक है। तो और फ़िल्टर ना कंपैरेटिवली जो मेरे को लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है कि पावर हेड के कंपैरेटिवली टॉप फ़िल्टर और जो आपका हैंग ऑन फ़िल्टर है उसमें ज़्यादा अच्छा फ़िल्ट्रेशन होता है कंपैरेटिवली। और देखो फ़िल्टर की तो देखो, अगर आपको और अच्छा फ़िल्ट्रेशन करना है तो फिर आप ऐसे एक्टिवेटेड कार्बन और बायो बॉल्स वगैरह लगा के उस पर और अच्छा फ़िल्टर कर सकते हो। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, फ़िल्ट्रेशन और जो फ़िल्टर मीडिया जो हमारा है यूज़ करना चाहिए हमें, जिससे कि और पानी आपका अच्छा हो सकता है, हेल्दी पानी हो जाएगा आपका उससे। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद एक्सेसरीज़ में और क्या आती है, आपका लाइट हो गया, ठीक है, लाइट भी मैंडेटरी है, लाइट भी होना चाहिए। और देखो सबसे एक चीज़ है जो क्वेश्चनेबल होती है हीटर का, ठीक है, हीटर का ऐसा होता है, देखो जो गोल्ड फिश है ना ये है ट्रॉपिकल फ़िश होने की वजह से क्या है कि ये सर्दियों में भी रह लेती है, बट कोशिश कीजिए कि ना आप हीटर लगा लीजिए उसमें। पर इसका रीज़न ये है ना कि देखो रह तो लेती है गोल्ड फिश, ठीक है, अगर सर्दियों में आपके बिना हीटर के भी रह लेगी वो, बट ना फिर भी वो स्ट्रेस में रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर जाती है, मरती तो नहीं है, बट फिर भी ना उसको रहने में बड़ी मुश्किल रहती है, मतलब उसको बड़ा परेशानी होती है। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मतलब स्ट्रेस होगा उसको, ठीक है, सर्दी लग रही है, कुछ बीमारियाँ लग जाएगी उसको सर्दी के कारण, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आप मतलब उस पर लगाना चाहिए मेरे ख्याल से आपको हीटर। वैसे नहीं भी लगाते तो बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं, जैसे आप एक्वेरियम शॉप वगैरह में चले गए तो वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको इतने लंबे टाइम के लिए रखना नहीं होता, उनको पालना नहीं होता, उनको बेचना होता है। तो इसकी वजह से अगर आपको रखना है लंबे टाइम के लिए, हेल्दी रखनी फिश, तो आप हीटर इज़ मस्ट। और उसके अलावा क्या है कि आपका अगर आपको और कुछ करना है, जैसे हीटर के अलावा और भी कुछ लगाना है, तो आप उस पर टेम्परेचर देखने के लिए आप पानी का थर्मामीटर लगा सकते हो। थर्मामीटर भी आपका 2 टाइप्स के आ जाते हैं, एक डिजिटल आता है, एक नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मामीटर आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद देखिए आपने अब एक्सेसरीज़ आपने ले ली, एक्सेसरीज़ लगा भी दिया आपने, सबस्ट्रेट लगा दिया, सब लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप पानी फिल कीजिए। पानी फिल करने के बाद ना आपने कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ती है उसमें, जो कि फ़िश के लिए अच्छी होती है। मतलब जैसे कि जब हम टैप वाटर यूज़ करते हैं तो क्लोरीन उसमें काफ़ी सारा रहता है, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़िश के लिए ना हार्मफुल होती है, तो उसको किल करने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ती है। जैसे एंटीच हो गया, आपका जनरल एड हो गया, 3 दवाइयाँ इनफ होती हैं। उनके अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कोई दवाई की इतनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक आपका एंटीच हो गया, एक जनरल एड हो गया, और आपका एक एंटी क्लोरीन, ये 3 दवा डाल देंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे पानी के उसमें क्वालिटी में। तो और उसको ये डालने के बाद ना आपने फ़िल्टर भी लगा दे, सब लगाने के बाद आपने फ़िल्टर को ना कम से कम आपने 1 हफ़्ते चलाना है, ठीक है। 1 हफ़्ते और नहीं है आपके पास टाइम, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, वैसे रिकमेंडेड 1 हफ़्ते है, तो आप 2 से 3 दिन लगा सकते हो। 2 से 3 दिन लगाने से क्या होगा, या फिर 1 हफ़्ते लगाने से क्या होगा कि कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो पानी के अंदर ना क्रिएट होते हैं। जैसे आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या है कि हेल्प करता है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो फ़िश के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फ़िश के लिए बेनिफिशियल कैसे होते हैं कि जैसे आपका टैंक में आपका अमोनिया का जो लेवल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो कैसे करता है कि अमोनिया को जैसे आपके फ़िश ने पूप कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ा देती है पानी में, तो उसको ब्रेक करके नाइट्रेट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो मतलब इसके बारे में एक अच्छी वीडियो बनाएंगे इसके बारे में बाद में। मैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। वो भी बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्वेरियम में। तो इस तरह से आपको एक बार साइकिल ना करना पड़ेगा टैंक को। साइकिल करने के बाद आप बेनिफिशियल बैक्टीरिया होगा, फिर उसके बाद आप फिश ऐड कर सकते हैं। फिश ऐड कैसे करेंगे आप, जैसे आप नॉर्मली लेके आते हैं फिश शॉप से, ठीक है। फिश शॉप से लेने के आने के बाद आपने फ़िश को निकाल के पहले तो आपको 20-25 मिनट आपको एक्लिमेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर मैच हो जाए।
क्योंकि अगर टेम्परेचर मैच नहीं होगा, आप अलग टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर में वो शॉक हो जाएगी, शॉक से फिर क्या है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाती हैं, तो दिक्कत होती है काफ़ी फिश को उसमें। तो इससे मतलब सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उसको एक्लिमेट कीजिए 20 से 25 मिनट, आधा घंटे तक, फिर उसके आप ऐड कर सकते हैं। ऐड भी आप जाके सीधा पूरा पानी उसकी जो एक्वेरियम शॉप से जो लाते हैं उसको पूरा मत डालिए, क्योंकि पता नहीं वो पानी इन्फेक्टेड भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फ़िश को अलग से निकाल के आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, निकाल के आप आराम से उसको फ़िश टैंक में डाल दीजिए। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपका फीडिंग, ठीक है। फीडिंग के बारे में बताता हूँ आपको। फीडिंग देखिए, फीडिंग का ऐसा है ना, गोल्ड फिश जो है ना वो हमेशा आपको दिखेगी ना कि भूखी है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करती रहेगी, आप जितना खाना डालोगे वो खाती रहेगी। तो आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी है, ठीक है। आपको ना ज़्यादा फीड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फीड करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है फ़िश को, ठीक है। अगर आप कम करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। इवन गोल्ड फिश आपका क्या है कि 1 से 2 दिन अगर आप खाना भी नहीं देते हो, ऐसा नहीं मतलब आप देना खाना, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप 2 दिन खाना नहीं भी दे पाते हो तो भी ना वो गोल्ड फिश ज़िंदा रहते हैं, मरती नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप ना अंडर फीड कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ओवर फीड मत करना बिल्कुल भी। ओवर फीड करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है टैंक में, जैसे कि ज़्यादा खाएगी, ज़्यादा पूप करेगी, टैंक गंदा करेगी, टैंक गंदा होगा, आपका ब्लर हो जाएगा, पानी पूरा अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे फिर इनडायरेक्टली फिश ही इन्फेक्टेड होगी। तो इससे बेटर ये है कि आप कंट्रोल में उसको फीड करिए। अगर आप उसको अच्छी डाइट मतलब अच्छी फीड देंगे, ठीक है, लिमिटेड फीड देंगे, क्योंकि एक अच्छी डाइट से क्या होगा ना उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ओवर फीड करके कोई ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं होता उसको। तो गाइज़ फीडिंग में क्या दोगे आप, मतलब फीडिंग में क्या है कि 2 टाइप के पैलेट्स आते हैं बेसिकली, एक फ्लोटिंग होता है, एक आपको होता है सिंकिंग। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट लगेगा? अगर मैं बात करूँ गोल्ड फिश की, तो उनके लिए ना सिंकिंग पैलेट्स बेस्ट रहता है। इसका रीज़न क्या है कि उनका एक नेचुरल वे है खाना खाने का, फीड लेने का। तो जैसे वो वाइल्ड में रहते हैं तो वो लोग क्या है कि नीचे से पिक करते हैं या तो बीच से पिक करते हैं, वो ऊपर से पिक नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जितना हम उनको नेचुरल वे में रखेंगे और जितना उनका नेचुरल जो उनकी हैबिट है उसमें हम रखेंगे, तो उनकी लाइफ उतनी अच्छी होती है और उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ भी जाती है, अगर उनको नेचुरल हैबिट में रखेंगे जैसे वो रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसकी वजह से सिंकिंग पैलेट्स उनके लिए बेस्ट रहता है, वो नीचे से पिक करते हैं। और एक नुकसान और है, जैसे कि हम अगर उनको देते हैं ऊपर सरफेस से पिक करने के लिए कुछ, मतलब या तो फ्लोटिंग पैलेट्स देते हैं हम उनको, तो इससे क्या है कि जब फ्लोटिंग पैलेट जब वो लेते हैं तो कुछ एयर का पार्ट जो है उनके पेट में चला जाता है फूड पिक करते समय। तो उससे क्या है कि आपको स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर भी होने के चांसेस होते हैं गोल्ड फिशेज़ को, जिसमें कि वो क्या है कि उल्टी तैरने लग जाती है, तो फिर वो कुछ टाइम पर मर भी जाती हैं। तो ये सब दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा गोल्ड फिश अगर आप चाहते हैं हेल्दी रखना, अच्छा रखना, तो उसको सिंकिंग पैलेट से दें। तो सिंकिंग पैलेट्स में भी आप मतलब देखिए और आपको ना देखो फूड क्वालिटी में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो गोल्ड फिश है ना, ज़्यादा मतलब मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फूड इतना खाती है और आपको पैसे के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं फीड करता हूँ ये अभी, ठीक है, ये भी फीड करता हूँ मैं, ठीक है, और ये फीड भी ये भी करता हूँ मैं। वैसे गोल्ड फिश के लिए है ये फीड गोल्ड फिश गोल्ड फिश गोल्ड ग्रोथ टेट्रा का ही है, ये भी टेट्राबिट्स कंप्लीट है, ठीक है। तो ये एक मेरे ख्याल से ये जो एक है 300 ग्राम का है ये, 300 ml का है ये। तो 300 ml में क्या है कि आपको मेरा 2 से ढाई महीना चल जाता है मेरा, मतलब। और 300 के आसपास इसका प्राइस था जब मैंने लिया था इसको। तो वही है कि मतलब 2.5 महीना अगर 300 रुपये अगर एक रोज में फीड में खर्च हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ ज़्यादा खर्च है। तो इसके लिए आप सस्ता फूड देखो, तो ये बेस्ट फूड है, तो यही ले लो, आपको दिक्कत नहीं है। और अगर इससे भी अच्छा फूड आपको देना, तो हिकारी के बहुत अच्छे फूड्स आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है फीड के बारे में। तो क्वालिटी फूड दीजिए, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा था। तो उसके बाद क्या है कि अभी जो कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब फीड भी हो गया, सब हो गया। अभी डिजीज़ क्या क्या हो जाती हैं, मतलब बेसिकली उनको जो गोल्ड फिश में जो हमें कॉमन जो डिजीज़ दिखते हैं, वो आपका एक है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और एक फंगस लग जाते हैं उनको, फिन रॉट और एंकर वॉर्म, ठीक है, लाइस। तो ऐसे ये कुछ बीमारियां हैं जो उनको मतलब बेसिकली आप देखोगे तो आपको गोल्ड फिश में दिखती हैं ज़्यादातर। तो ये इनके भी रीजंस अलग अलग हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बस अभी थोड़ा बहुत गोल्ड फिश की बीमारी और इनके बारे में बता रहा हूँ। मैं इसके बारे में ही बताऊँगा, मैं अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट इंक्लूड कर पाऊँ। और इसके अलावा जैसे साइन, अब देखिए जैसे आपको बीमारी मैंने बता दी, ठीक है, बीमारी में क्या क्या होता है। तो अब क्या है कि ये बीमारी है कैसे पता कैसे चलेगी आपको, मतलब
एक फ़िश है आपके टैंक में, वो बीमार है, आपको पता कैसे चलेगा? उसका कुछ सिम्पटम होता है, मैं बताता हूँ। जैसे कि शेकी बॉडी, थोड़ा सा मतलब ना हिलने लग जाते हैं, ज़्यादा हिलते हैं, ठीक है? मतलब कि अजीब तरीके से मूवमेंट होगी उनकी, या तो फिर क्या है कि स्ट्रेस में होगी थोड़ी सी, तो उसकी वजह से क्या है कि वो थोड़ा अलग अलग तैरने की कोशिश करेगी, छुपने की कोशिश करेगी, मतलब नॉर्मल, मतलब जैसे फ्रीली स्विम करते हैं वैसे नहीं करेगी, ठीक है? या फिर ऊपर सरफेस में आके मतलब कोशिश करेगी सांस लेने की, नीचे ज़्यादा आएगी नहीं, ठीक है? सरफेस में स्विम करती रहेगी, मतलब तैरती रहेगी, और मतलब ज़्यादा एफर्ट लगा के तैरेगी नहीं, जैसे कि मतलब डेड हो ऐसे तैरेगी, ठीक है? तो फिर मतलब या तो सिंक करेगी नीचे, मतलब ये सब चीज़ें हैं जिससे ना आप थोड़ा सा देख के ना आइडिया लगा सकते हो कि फिश ना बीमार है। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको ना उसका फिर आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। और इसके अलावा फिर जैसे अब मेन चीज़ क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़ है मेंटेनेंस जो टैंक का है, ठीक है? अगर आप उसको सही से रखोगे, आप मेंटेनेंस अच्छे से करोगे, आपको ना कोई बीमारी लगेगी, गोल्ड फिश को ना कोई प्रॉब्लम आएगी कभी भी। देखिए अब मेंटेनेंस कैसे, देखो आपने फ़िश भी ले ली, फ़िश डाल भी दी टैंक में, साइकिल भी कर दिया, ठीक है? सब कुछ हो गया, फीड भी आप प्रॉपरली दे रहे हो, ठीक है? आपने दवा भी पहले ही डाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ना ज़्यादा इतना कोई इशू नहीं है। अब देखो लाइट का है जैसा, ठीक है? लाइट भी एक इशू हो सकता है, ठीक है? क्योंकि लाइट की वजह से ना काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है कभी-कभी मछलियाँ, तो लाइट भी आप ज़्यादा देर ऑन ना रखें, ठीक है? आप मतलब दिन में अगर आप 5, 6, 7 घंटे रखेंगे लाइट को ऑन तो इनफ है उतना उनके लिए, उससे ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए होती। तो कुछ टाइम उनको ना मतलब बिना लाइट के भी रखना चाहिए ज़्यादा टाइम। और मैं तो इवन कभी कभी लाइट ऑन करता हूँ जब मेरे को देखना होता है, जब मैं फीड करता हूँ कि सब फीड कर रहे हैं या नहीं, ढंग से खा रहे हैं या नहीं, ठीक है? मतलब मोस्टली मैं ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि रूम का लाइट तो जल ही रहा होता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और पानी मेरा एकदम क्लियर रहता है हमेशा, तो फिश दिखती भी है, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही है कि लाइट कोशिश कीजिए कम से कम जलाने की, ठीक है? तो इससे क्या है कि मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती नहीं तो ये चीज़ है। और मेंटेनेंस की बात करूँ, जैसे पानी का होता है, पानी क्या है कि आपने जैसे चेंज करना है, ठीक है? पानी चेंज कितने टाइम में करना करते ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप ना फ़िल्टर, तो आपको लगभग हर हफ्ते या 1.5 हफ्ते में आपको उसको अच्छे से धोना पड़ेगा, ठीक है? इतना आप करते हैं, अगर हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में अगर आप करते हैं, तो आप पानी कम से कम 2 से ढाई महीने में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है। अगर पर इसमें आपको कंडीशन ये है कि आपको फ़िल्टर साफ़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो ये चीज़ है। और जब आप पानी चेंज करो, तो पानी चेंज करते समय आपको सारा का सारा पानी नहीं निकालना है, सिर्फ आपको 30% रखना है, उस पर 70% निकालना है उसमें से 70%, क्योंकि उसमें ना कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं, जो कि अब नया पानी जो आप डालोगे ना, उसको भी वो ना फिर मल्टीप्लाई होते हैं, रीजनरेट होने में उनको ईजी रहता है कि कंपेरेटिवली आप सारा का सारा नया पानी डाल लो, ठीक है? तो ये चीज़ है कि पानी सारा का सारा चेंज नहीं करना आपने, 30% आप रहने देना उस पर, और बाकी आप चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा देखिए, जैसे जब आप पानी साफ़ भी कर रहे हो ना, तो टैंक ना जैसे 2 ढाई महीने में अगर आप टैंक साफ़ करोगे, तो आपके टैंक के ना साइड साइड में ना एलगीज वगैरह बड़े सारे लग जाते हैं, क्योंकि पानी है तो एलगी लगेगा ही। तो एलगी को आप ना स्क्रबर्स वगैरह से यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हो, और क्योंकि उससे ना क्या कि टैंक भी ख़राब हो जाता है, टैंक के अंदर से ना दिखता है वो लेयर जो एलगी की होती है, दिखने में भी प्रॉब्लम, मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, ठीक है? तो और फिश को तो प्रॉब्लम होती है, उसके वो बढ़ता जाएगा, फिर बीमारियाँ वगैरह भी लग जाती हैं, तो ये चीज़ है। तो एलगी वगैरह को देखना पड़ेगा आपको, वो भी साफ़ करना पड़ेगा उसमें। और बाकी सबस्ट्रेट जो है आपका, सबस्ट्रेट को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ज़्यादा साफ़ करने के लिए, क्योंकि बार बार आप निकालोगे, साफ़ करोगे, ठीक है? और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताता हूँ, जैसे साफ़ करना आपको कभी भी एक्वेरियम में कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो, एक्वेरियम के अंदर चाहे पानी हो, चाहे आपका फ़िल्टर हो, चाहे आपका सबस्ट्रेट हो, तो कभी भी आपने सोप यूज़ नहीं करना है, कभी भी अपना डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना है। अगर आपने यूज़ करना है तो ठीक है, मतलब सॉरी, यूज़ तो आप कर ही नहीं सकते उसको, आपको इवन गर्म पानी भी यूज़ नहीं करना, आप नॉर्मल पानी में धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पानी में धोंगे आप, तो सारा कुछ साफ़ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, क्योंकि वो कहीं न कहीं मतलब सही रहता है फ़िश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ वगैरह रहते हैं। अगर आप गर्म पानी से धोओगे, तो उसपे क्या है कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ वगैरह जो थोड़े बहुत फ़िल्टर में होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो फ़िल्टर साफ़ करने का ना एक रीज़न क्या होता है कि सिर्फ जो उसपे जो पूँछ वगैरह जो अटके है ना, सिर्फ वो निकालना आपने। फ़िल्टर पूरा अच्छी तरह से आपने मतलब क्लियर नहीं करना सारा कुछ निकाल के उसका, क्योंकि उसके अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, तो उसको रहने देना है उसके अंदर। इसलिए नॉर्मल से आपको नॉर्मल साफ़ करना है उसको। और हो सकता है तो आप एक्वेरियम के पानी से साफ़ कर दें उसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ये हो गया, फ़िल्ट्रेशन भी मतलब सब कुछ हो गया आपका।
तो ऐसे करके आप मेंटेन कर सकते हैं टैंक को। बस आप इतना करिए, ठीक है। और अब हर बार जितने बार भी पानी चेंज करेंगे वो तीनों जगह जो मैंने आपको बताई थी वो डालनी ज़रूरी है उसमें, ठीक है। एंटी क्लोरीन, एंटी एच और जनरल एड। और ये चीज़ है, अगर आप इतना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी गोल्ड फिश बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताऊं अगर अपने बारे में, मैं तो पहले बहुत गोल्ड फिश रख चुका हूँ, फिर मैं बीच में मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने फिर टैंक सब कुछ हटा दिया था, सारा कुछ मैंने वापस रख दिया था। फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो अभी लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए मेरे गोल्ड फिश टैंक को अभी, ठीक है। गोल्ड फिशेज़ वगैरह उसमें अभी तक, स्टार्टिंग से अभी तक एक भी गोल्ड फिश नहीं मरी है उसमें। तो वही है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, आप बेसिक क्लियर होते हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं होती है इतना। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा कि अचानक से कुछ हो जाएगा, फिर ये वो भागो पूछो, तो आपको सब कुछ आइडिया होगा तो बड़ा ईजी हो जाता है उसके बाद। तो वही है, इतना जो मैंने आपको बताया अगर इतना कर लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी गोल्ड फिश आपकी हेल्दी रहेगी और ओबियसली उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको हैं, कुछ पूछना है रिगार्डिंग गोल्ड फिश या किसी भी फिश के बारे में, या तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या तो कुछ आप सजेशन लेना चाहते हैं मेरे से, तो बिल्कुल मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा उसका। और बाकी मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो, अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ आपके लिए, या आपको मतलब बेनिफिट हो किसी वीडियो से, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट में नीचे लिख के भेजिए, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।